ये चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं, आप इन्हें चीट कर रहे हो, बिट्रे कर रहे हो। इन्होंने भले करा हो या नहीं, इनको 100 गलतियाँ 100 खून माफ़ है। सवाल बनता है क्या इन सब चीज़ों के बाद, ये चीज़ें फील करने के बाद ये पर्सन खुद से आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे? ब्यूटीफुल सोल, चलिए यहाँ पर ये देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको लेकर आजकल अपनी क्या सोच बना रखी है। आजकल इनकी सोच में आप किस तरह से वेरी करते हो, क्या कुछ ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। आप बस फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आजकल इस इंसान ने जो भी आप दोनों के दरमियान हो रहा है उस सिचुएशन के बेस पर आपको लेकर अपनी क्या सोच बना रखी है। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर अपनी क्या सोच बना रखी है, क्या सोच बनी हुई है व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आपका दी फूल है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने आजकल व्यूअर्स को लेकर अपनी क्या सोच बना रखी है, क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ हैंड्स, यहाँ पे आपका 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आपका 7 ऑफ कप्स है। एक बार राशियाँ डिस्कस करेंगे आपकी तसल्ली और क्लैरिटी के चलते। जैसे यहाँ पर व्यूअर्स आपका एक्वेरियस है, ये आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसकी अलग ये टॉरस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। वाटर एलिमेंट यहाँ पर आ गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 6, 5, 2, 9, 4, 14 एंड 7। एंड मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पर जून, मई, फरवरी, सितंबर, अप्रैल एंड आपका जुलाई मंथ। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं जो व्यूअर्स आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती आपको कुछ भी नहीं जोड़ना अपने आप से। देखो इस इंसान के मन में ना आजकल आपको लेकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक डाउट यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको ना तो इनकी याद दिला रहे हैं, ना इनको लेकर आपके दिल में एक नीडीनेस, एक पागलपन, एक दीवानगी जो थी, जो आप रिप्रेजेंट करते थे, वो यहाँ पर बचा रहे हैं। ओवरऑल इन्हें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है व्यूअर्स कि आपने इनके साथ के रिश्ते से निकलने का फैसला ले लिया। अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने का आपने ऑलरेडी रिस्क ले लिया। ये अभी भी आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये सोच रहे हैं या इस चीज़ की आस लगा रहे हैं कि आप अभी भी इन्हें उसी तरह से चाहते हो, अभी भी आपके लिए दिल में इनको लेकर उसी तरह से फीलिंग्स है, जबकि यहाँ पर आपने इस रिश्ते में ना अपने आप से रिस्क ले लिया है। तो इन सब चीज़ों के बेस पर ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज की बीमारी है, ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप पे। चाहे ये पर्सन एक वक्त पे आपके खुद के भरोसे लायक नहीं रहे हों या इनके पास्ट के करे गए लिए गए एक्शन आपके भरोसे को ब्रेक कर गए हों, लेकिन वही कहते हैं ना, जो इंसान जैसे होता है वो सामने वाले के बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देता है। तो आजकल इस इंसान के दिल में आपको लेकर यही चीज़ें हैं कि जो आपको इस रिश्ते में पहले दिखा करता था, देखते थे, फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सब चीज़ें अब आपको दिखाई नहीं दे रही। और उन्हीं सभी चीज़ों के चलते यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में ना इनसे दूर जाने का ऑलरेडी फैसला ले लिया है। ये चीज़ें इस इंसान को इतना फ्रस्ट्रेट, इतना इरिटेट कर रही हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन इसी रीज़न के चलते ना, तूने क्या दिया, मैंने क्या दिया, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर करके देख रहे हैं। और पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ व्यूअर्स के सामने, तो अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है ना, तो ये आपसे लड़ झगड़ कर ये चीज़ें बोलते भी होंगे, क्योंकि एक्चुअली में ये पर्सन इस चीज़ को कर रहे हैं। अब जो इंसान करेगा वो चीज़ें उसके मुंह से निकलेंगी तो है। यहाँ पर इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि ना इस इंसान के सर पे ना एकदम गुस्सा यहाँ पर सवार है।
अपने आप को डिफेंड इनके थ्रू करा जा रहा है, जबरदस्ती के ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर क्रिएट करके। और इसी रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आजकल रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं, रातों रातों इन्हें बेचैनी होती रहती है, रातों रातों ये उठ उठ कर बैठ रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में ये चीजें ज्यादा चल रही हैं कि ऐसा कौन सा वो पल, कौन सा वो मोमेंट आएगा जिस पल में, जिस मोमेंट में ना जो इन्होंने आपको दिया, ये आपसे वो लेकर अपने, वो आपसे ये ले लें। मतलब आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स कि इस इंसान ने आपको शक के घेरे में यहाँ पर डाल रखा है। हालांकि इस शक को लेकर ये पर्सन खुद भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और ये शक ऐसा है जैसे मानो ये कह लीजिएगा अंधेरे में तीर मारने के बराबर, या आग पर पट्टी बांधकर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके, या नाप कर तोल कर देख के और उसका गलत कंक्लूजन, गलत आउटकम पर यकीन करके। तो ये पर्सन आजकल अगर आपको बहुत ज़्यादा बंधे बंधे से प्रैक्टिकल बनकर दिखा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस लेकर आ रहे हैं कि भाई ये वजह बनी, ये वजह बनी, इस वजह से आपसे दूर हैं, तो उन सभी चीज़ों के पीछे का कारण ये खुद है। इनकी खुद की सोच यहाँ पर बन रही है, इनकी खुद की इनसिक्योरिटी, खुद का ये शक करना, ये सब यहाँ पर बहुत बड़ी और बहुत गहरी वजह बन रही है इस इंसान की आपसे दूरियां बनाने के पीछे की। पॉसिबिलिटीज कुछ व्यूअर्स के केस में ये बताई जा रही है, दीवारें मतलब इन्होंने खड़ी कर रखी हैं, एज एकदम कट हो गए हैं, या आपसे ऐसा ये आपको रिप्रेजेंट कर करके दिखा रहे हैं। हालांकि इस इंसान को इन सब चीज़ों की वजह से आपसे जुड़े हुए इस रिश्ते में इन्हें क्या मिल रहा था और इन्हें अब क्या नहीं मिल रहा, उस चीज़ में ये फ़र्क जान पा रहे हैं, इन्हें फ़र्क समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो भी आप अपनी लाइफ में, जितना भी आप अपनी लाइफ को लेकर प्रैक्टिकल क्लियर हुए हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर बनकर रह गई है। तो आजकल इस इंसान को यहाँ पर ना आपको लेकर यही चीज़ें लग रही हैं कि अब आपको ना इनसे दूरियां बनानी है, अब आप इनसे दूरियां बनाओगे। राइट टीचर बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन, आजकल व्यूअर्स की पर्सन की सोच, फीलिंग्स, इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स, इनको ये चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं आप इन्हें चीट कर रहे हो, बिट्रे कर रहे हो। इन्होंने भले करा हो या नहीं, इनको 100 गलतियां 100 खून माफ है, लेकिन इन्हें आपको लेकर ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आप इन्हें बिट्रे कर रहे हो, इनकी बैक के पीछे कुछ कर रहे हो, ठीक है। और पहले इन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, पहले इन्हें इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन अब इन्हें इस चीज़ का पता चल गया है। फिर जैसे मैं आपको कुछ व्यूअर्स के केस में एग्जाम्पल दे सकती हूँ, आप फिर बाकी के अपने हिसाब से लीजिएगा। जैसे सपोज यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना ऑलरेडी कोई है, आप उसके साथ ऑलरेडी स्टेबल हो, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्टेबिलिटी है। इनका क्या, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्टेबिलिटी है तो आपका ना इनको छोड़ना आसान है। आप इन्हें कभी भी किसी भी मूवमेंट पे ना बोल सकते हो, किसी भी मूवमेंट पर इनसे दूर जा सकते हो। तो ये चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर है, या तो आपका कोई अतीत है, ठीक है, या फिर देखो कुछ व्यूअर्स के केस में मैं ये देख पा रही हूँ आप मैरिड हो ऑलरेडी और आप किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हो, और तो वहाँ पर इस इंसान को ये आप पर कहीं ना कहीं डाउट है। आपको इसी रीजन के चलते इस इंसान ने शक में डाल रखा है, और इसी शक के चलते ना व्यूअर्स ये पर्सन आपसे बहुत बार ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं, ऐसी ऐसी बात आपके सामने रखते हैं जिससे ये इस चीज़ को लेकर क्लियर हो पाए कि आप इनका साथ कब, किस तरह से, किस मोमेंट पर दोगे और किस मोमेंट पे छोड़ दोगे। इसी रीजन के चलते कई बार तो ये अनहेल्दी डिमांड भी आपसे कर लेते होंगे, उसकी भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही है, जो अभी आपका कर पाना पूरा इनके लिए सही नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आजकल और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। पेज ऑफ कप्स, हालांकि इन सब चीज़ों के बाद जब ये पर्सन कैलकुलेशंस करने बैठते हैं ना कि किसने क्या दिया क्या नहीं दिया, तो ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपने भी इस रिश्ते में ना कम नहीं करा, आपने भी इन्हें इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, ठीक है, या आप इन्हें बहुत कुछ इस रिश्ते में दे रहे थे।
तो जब ये पर्सन उन कैलकुलेशंस को समझ पाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो उस मोमेंट पर ही आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर देते हैं। जब या फिर इन्होंने ब्लॉक आपको नहीं कर रखा तो भी यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको स्पाई करना, स्टॉक करना, किसी आईडी से आपको छुप छुप कर देखना, वो करना ये शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस मोमेंट पर इस इंसान का दिल ना फिर से आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाता है। फिर से ये पर्सन आपकी तरफ अपना एक खिंचाव महसूस करते हैं और आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा इनके दिल में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये इनके साथ हो रहा है। ठीक है, उम्र गैप आप दोनों के बीच में बहुत व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या चीजें हैं। 6 ऑफ वैंड्स, इनको ना इस चीज की इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप तो हर तरीके से जीते, जो हार मिली वो बस इन्हें मिली या इनके हिस्से आई। आपका क्या गया, आपने क्या खोया, ऐसा क्या था आपकी जिंदगी में जो आप उस चीज पर ये कह दो कि भाई मेरी जिंदगी से ये चला गया। यहाँ पर जिसने खोया वो इन्होंने खोया, इन्होंने लुटाया। और यही चीजें ना इस इंसान को बेचैन कर जाती हैं, यही चीजें इस इंसान को रातों रातों व्यूअर्स सोने नहीं देती हैं। रातों रातों कई बार तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर सो भी नहीं पाते, उठ उठ कर बैठते रहते हैं। तो इन्हें इस चीज़ की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, दुख इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स, कि यहाँ पर जो भी लॉस हुआ है ना वो इनका हुआ है, आपका कुछ भी यहाँ पर लॉस भी नहीं हुआ है। द फूल, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी की इस नई शुरुआत से पहले ये अपने आप को प्रैक्टिकल बना ले, जो इन्होंने आपको दिया वो ये आपसे वापस ले लें, या ये अपने आप से खुद से अपनी बाउंड्रीज पहले से डिसाइड कर लें। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये जो रीडिंग है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, जो व्यूअर्स यहाँ पर इस तरह के कनेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर इस इंसान के दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ना ऑलरेडी आगे बढ़ने का जिस दिन जिस पल डिसीजन ले लोगे उस पल में ना ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो उससे आने से पहले ही अपने आप को प्रैक्टिकल बना लें, इमोशनलेस बना लें, या जो इनसे बन पाता है, जो ये ले पाते हैं आपसे, जो इन्हें आपको अभी मिल सकता है, वो चीज़ें लेकर ही अपना रास्ता तक लें, अपना रास्ता नाप लें। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स आजकल आपको लेकर बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। लिसन, कंफ्यूज इस चीज को लेकर रहते हैं क्योंकि खुद भी आपके बारे में पता नहीं कर रहे, खुद भी कहीं ना कहीं शक में इन्होंने डाल रखा है इस रीजन के चलते। तो इन्हें ऐसा लग रहा है, इस चीज का डाउट है कि भाई आप अपने लाइफ में खुश होंगे, खुश हो या नहीं हो, ये सवाल इनके मन में काफी ज्यादा आजकल चल रहे हैं। इस सवाल को ये पर्सन डायरेक्टली तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मौका भी ये पर्सन नहीं छोड़ रहे जिस मौके में ये पर्सन इस चीज़ को जाने कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रही हैं। बार बार आपके साथ बिताए गए उन लम्हों को याद करा जा रहा है और आपकी तरफ अपने आप से खुद से ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों को फील कर करके ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। मतलब इन्हें लग रहा है कि आपके अंदाज, आपके मिजाज यहाँ पर बदल गए हैं और ये सब चीज़ें इन्हें दर्द दे रही हैं। कुछ यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को ओवर में सोच रहे हैं, और ओवर में सोचने के चक्कर में ना व्यूअर्स ये पर्सन वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें यहाँ पर सोच रहे हैं। जितनी ये वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें सोच सकते हैं वो यहाँ पर इनके थ्रू यहाँ पर सोची जा रही हैं, कैलकुलेट करी जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इनकी आजकल की आपको लेकर एनर्जीज है। देख रही हूँ इस आजकल की एनर्जीज को लेकर व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आजकल इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई राइट पोएम अबाउट यू, तो जब जब इस पर्सन को आपकी याद आती है ना, तो आपको याद करके ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं।
आई मिस यू टेरिबली, खुद से आपसे दूरियां बना रहे हैं और खुद से ये पर्सन व्यूअर्स आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा ही आपसे कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये तो अपनी पूरी ज़िंदगी आपको सौंपने के लिए तैयार हैं, आपको देने के लिए तैयार हैं। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी बाहर से भी। एज एन इनर ब्यूटी भी आपकी काफ़ी अच्छी है और आप वैसे भी काफ़ी अच्छे हो। तो ये भी आपको ये पर्सन मैसेज देना चाहते हैं। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपकी फोटो देखते रहते हैं और उस पिक्चर को देखकर ये पर्सन ऑब्सेस हो रहे हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, और फिर अपने आप को वहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका चेहरा फिर से नहीं देखेंगे, जबकि खुद से इस इंसान ने आपका फोटो बहुत संभाल कर रख रखा है और उस फोटो को देख देख कर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं। ठीक है, सवाल बनता है क्या इन सब चीज़ों के बाद, ये चीज़ें फील करने के बाद ये पर्सन खुद से आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे, या फिर यहाँ पर आपको बढ़ना पड़ेगा या आपको इंतज़ार करना चाहिए? ये सवाल का जवाब देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट स्काई डिवाइन, क्या व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स की तरफ खुद से बढ़ेंगे? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द बर्ड, द मून, जजमेंट। देखो ये पर्सन व्यूअर्स खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक सीक्रेटिव वे में। एज एन ये चीज़ें जाहिर नहीं करी जाएंगी कि ये आपकी इंपॉर्टेंस आपसे दूर होकर और समझ गए हैं और जान गए हैं, या ये आपके लिए क्या फील करते हैं, या आप इनके लिए क्या हो। ये चीज़ें आपको बजाय रिप्रेजेंट करने के, ये वहाँ पर भी आपके सामने अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि आपने इन्हें क्या दिया या आपसे इन्हें क्या मिला, या फिर एक तरह से एक जज करने वाली पोजीशन ये अपनी यहाँ पर बनाएंगे, और जिसके चलते ना यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर से चीज़ें आपकी ऐसी बन जाएं जो काफ़ी ज़्यादा आपको इनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो बढ़कर भी ना बढ़ने वाली ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एज एन आकर फिर लौटने वाली एनर्जी, या अपने इमोशंस की क्या फील करते हैं क्या नहीं करते हैं, उस तरह से आपके सामने अपने आप को रखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक देखो ना लाइक करा, क्लेम करा, ग्रेटिट्यूड दिया उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को जिसने आपको ये मैसेज दिया है इस रीडिंग के माध्यम से, तो ज़रूर से कीजिएगा, ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। इसी के साथ व्यूअर्स आप लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।